हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को शुरू करने वाले हैं। आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं यानी कि एनसीईआरटी क्लास के 6 क्लास के सभी चैप्टर को एक एक करने वाले हैं। तो आज हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, उसको पढ़ने और समझने वाले हैं। यानी कि जो भूगोल आपकी है जिसका नाम है आपका क्या है, पृथ्वी हमारा आवास। तो ये साथ ही साथ जो क्लास 6 में बच्चे पढ़ते हैं ये उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है। इसके साथ ही साथ अगर आप में से किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि जो ज्योग्राफी का बेस होता है वो इस सारी बुक में सारी चीज़ दे रखा है। तो क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी बुक हमारी है सामाजिक विज्ञान की पृथ्वी हमारा आवाज़, जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको कितने चैप्टर को करना है, एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी में आपके 8 चैप्टर दे रखे हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब। तो आपको पढ़ना है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, आप पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थलों। तो आज की इस वीडियो में हम केवल चैप्टर फर्स्ट को करने वाले हैं जो सौरमंडल में पृथ्वी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सौरमंडल में पृथ्वी हम ये फर्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं कि सभी चीज़ों को न पढ़ के जो इसमें मुख्य मुख्य है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या जो महत्वपूर्ण है उसी को हम देखेंगे। जैसे बच्चे आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद क्या होता है, आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे जो तारे हैं वो चमचमाते हैं, और जब चमचमाते हैं तो इसे देख कर क्या है बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब चमकीले होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रात के समय जब आप आकाश में देखते हैं तो आपको क्या होता है कि चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा क्या करता है कि ये अलग अलग समय पे क्या है, अलग अलग आकार तथा ये कलाएं करता है। और आप क्या करते हैं कि आप चंद्रमा यानी कि जो आप पूरे चंद्रमा को लगभग क्या है एक महीने में एक बार देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि चंद्रमा का आकार ऐसा होता है तो फिर धीरे धीरे क्या है इसका आकार क्या है बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि पूर्णिमा है। फिर चंद्रमा क्या करता है कि धीरे धीरे अपने आकार में क्या है ये घटता जाता है। तो फिर क्या होता है एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम बोलते हैं अमावस्या। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है जिसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। तो इसे भी आप नोट करेंगे, ये यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर ये होता है क्या कि 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या अमावस्या होती है। जब ये दिखाई नहीं देता है 15 दिन के बाद, फिर ये होता है क्या है कि उसे हम बोलते हैं अमावस्या। तो इसे 2 पॉइंट नोट करेंगे, आपके 2 क्वेश्चन बन गए। यानी कि पूर्व चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे पूर्णिमा बोलते हैं, और ये जो नए चंद्रमा की रात्रि होती है जब वो उसे हम अमावस्या बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नीचे सूर्य चंद्रमा तथा यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा यानी कि जो ये आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी जो वस्तुएं होती हैं जो रात के समय क्या आसमान में चमकती हैं उसे हम क्या कहते हैं खगोलीय पिंड। यानी कि आपका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे आप नोट करेंगे कि यानी कि जो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य भी आपको क्या करता है चमकता है दिन के समय, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय क्या करती हैं कि आसमान में चमकती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं खगोलीय पिंड। यानी कि खगोलीय पिंड की आपकी ये परिभाषा हो जाएगी। तो इसे आप नोट करेंगे कॉपी में साथ साथ, जिससे क्या है एग्जाम के समय में आपको आसानी हो। आगे देखते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट और भी है जिसे भी आपको जान लेना जरूरी है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और ये होते हैं अक्सर क्या है गैसों से बने होते हैं। अब इनके पास होता क्या है कि इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। यानी कि जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं बड़े आकार वाले होते हैं या गर्म होते हैं, और ये गैस से बने होते हैं, और इनके पास क्या होता है कि अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है।
जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करते हैं। अब इन खगोलीय पिंडों को क्या नाम दिया गया है? तारा। यानी कि जो खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तारा। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, यहाँ से भी आपका क्या है, एक क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है, न कि कोई ग्रह है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सूर्य क्या है, ऑप्शन में दे दे कि तारा है, उपग्रह है, ग्रह है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि सूर्य भी एक तारा है। और यहाँ पर हमने अभी ये पढ़ा कि तारा जो होता है यानी कि वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। आगे देखें, यहाँ पे देखें कि रात के समय क्या होता है कि चमकते हुए अनगिनत तारे तारे क्या हैं? सूर्य के समान ही दिखाते हैं। जैसे रात के समय आप देखते हैं कि आकाश में क्या होता है, आसमान में बहुत सारे तारे चमकते रहते हैं, तो आपको एकदम सूर्य की तरह ही दिखाई देता है, चमकीला होता है। अब यहाँ पर क्या है, लेकिन क्या है, हमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनको क्या है, नहीं पाते। जैसे रात को आप देखते हैं जो चमकते हैं तो उन्हें हम तारा कहते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि सूर्य भी एक तारा है। तो आपके अंदर सवाल होगा, जब सूर्य तारा है लेकिन इसका इतना प्रकाश होता है कि इसके उष्मा है, इसको हम क्या महसूस कर पाते हैं, लेकिन जो रात के समय जो तारे चमकते हैं उन्हें केवल हम टिमटिमाते के रूप में देख सकते हैं। कारण क्या है कि वे तारे जो है हमारी पृथ्वी से बहुत ही ऐसे दूर हैं जिन्हें क्या है, हम उनके प्रकाश और उष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो बल्ब जला है तो उसका प्रकाश क्या है कि आपके घर में बड़ी अच्छी तरह से फैल जाता है, लेकिन जो आपके घर से बहुत दूर आपको बल्ब जो दिखाई देता है तो उसका प्रकाश आप तक नहीं पहुंचता है, केवल वो बल्ब जलता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार तारे भी हैं, तो इसे भी आप देखेंगे आप। तो साथ ही यहाँ पर आपको समझाया गया है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर क्या है, सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। जैसे आपने आकाश में देखा होगा जहाज को उड़ते हुए तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब पास में आता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो ठीक इसी तरह तारे भी हैं। फिर यहाँ पर देखें कि रात्रि में क्या होता है, आसमान की ओर देखते समय आप क्या करते हैं कि तारों के विभिन्न समूहों को देखते हैं। जैसे आकाश में जब भी आप देखते हैं आसमान में तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, या तारों के समूह को देखते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है, इनकी आकृति को कहते हैं नक्षत्र मंडल। यानी कि जो तारों के जो विभिन्न समूह होते हैं, जो इनसे बनाई गई जो आकृतियाँ होती हैं, यानी जो आप देखते हैं चित्र में आप देख रहे हैं, तो फिर उसे नाम दिया गया है नक्षत्र मंडल। अब इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल है अर्था मेजर और बिग बियर। यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि अर्था मेजर या बिग बियर क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, नक्षत्र मंडल है। तो इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। पहचान कैसे करना है कि बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं। कैसे कि नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, नाम दिया गया सप्तऋषि, यानी कि सप्त मतलब सात हो गया, ऋषि का मतलब संत है, यानी कि यह क्या है, 7 तारों का समूह होता है, जो कि क्या है, नक्षत्र मंडल अर्था मेजर का ही एक भाग है। तो ये आप यहाँ से देख रहे होंगे सप्तऋषि का एक समूह है, ये क्या है, अर्था मेजर का ही एक भाग है। तो इसे आप जानेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ नोट भी करते चलें। अब आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में लोग क्या करते थे कि रात्रि में जो दिशा का जो निर्धारण करते थे ये तारों की समूह सहायता से ही करते थे। यानी कि जो उत्तरी तारा होता था उसे उत्तरी दिशा को बताता था, जो आपके उत्तरी दिशा में जो तारा दिखता था वो क्या करता था कि उत्तर दिशा को बताता था। लोग इसे क्या नाम दे दिए, ध्रुव तारा। यानी कि जो ध्रुव तारा होता है ये क्या है, उत्तर दिशा में होता है, या ध्रुव तारा से उत्तरी दिशा का ज्ञान होता है। तो साथ ही इसे भी आप नोट करेंगे, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा कि ये तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तरी दिशा का। तो इसे ये भी जानते हैं साथ में। अब ये क्या है, आसमान में क्या हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो हम क्या करते हैं, सप्तऋषि की सहायता से क्या करते हैं, ध्रुव तारा की स्थिति को जान लेते हैं। जैसे चित्र में दिया गया है, चित्र में दिया गया है कि यहाँ से क्या है, यहाँ से सप्तऋषि के जो समूह से इसको मिलान करते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं, तो फिर यहाँ पर ये मिलता है या जिसको टच करता है वो क्या आपका हो गया, ये ध्रुव तारा। तो इसे भी आप जानेंगे, समझेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है कि कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास क्या स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो उसे हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, ग्रह। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि कुछ खगोलीय पिंड जो हैं जिनमें क्या है, अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, अब वे क्या करते हैं कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंड को नाम दिया गया ग्रह। तो एक क्वेश्चन ये यहाँ से भी आपका ये भी बन गया, यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो तारे होते हैं उनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, जो ग्रह होते हैं
इनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो अगर आपसे अंतर करने के लिए पूछ दिया कि ग्रह और तारे में अंतर करिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम। अब ग्रह क्या है, जिसे अंग्रेजी में क्या है, प्लेनेट कहते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे। तो ग्रीक भाषा की क्या है, प्लेनेटाई शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात परिभ्रमक का अर्थ होता है कि चारों ओर घूमने वाला। अब पृथ्वी हमारी जो है, ये जिस पर हम रहते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि आप जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, ये एक ग्रह है। कभी क्वेश्चन बन जाए कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तारा है, उपग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी हमारी क्या है, ये ग्रह है। यह क्या करता है, पृथ्वी हमारी क्या है, यह अपना क्या संपूर्ण जो प्रकाश या ऊष्मा जो होता है, ये सूर्य से प्राप्त करता है। अभी हमने जाना कि जो ग्रह होते हैं ये क्या है कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या उनसे प्रकाश और ऊष्मा उनसे प्राप्त करते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है। तो ये क्या है, अपना जो प्रकाश है या ऊष्मा ये सूर्य से ही प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के क्या सबसे नज़दीक का तारा है, क्योंकि जो सूर्य है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए हम उसकी गर्मी को और ऊष्मा को महसूस करते हैं। और जो तारे बहुत दूर होते हैं उन्हें हम क्या है, महसूस नहीं कर पाते हैं, उनकी ऊष्मा को या उनकी गर्मी को। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, साथ ही साथ क्या है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होता है। अब सवाल ये हुआ, ये चंद्रमा क्या है, ये चंद्रमा ही उपग्रह है, किसका है, पृथ्वी का। तो इसे भी आप जानेंगे। चलते हैं अगले पेज पे। अब चित्र में आप देख रहे हैं कि जो सूर्य हमारा है, सूर्य हमारा क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ऐसे ही क्या है, सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं सूर्य में केंद्र में, और सूर्य से जो क्या है बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का जो क्रम है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बुध है, बुध है जिसे मरकरी बोलते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर आपका क्या है, ये आपका शुक्र जिसे वीनस बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आपका क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। फिर चौथे नंबर पे जो ग्रह है ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार है, मंगल है। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति। फिर इसके बाद जो अगला ग्रह हमारा ये शनि है। फिर अगला ग्रह जो यूरेनस यानी कि इसका हिंदी में नाम अरुण है। फिर लास्ट का जो आपका ग्रह है, आठवां ग्रह है, ये क्या है, नेपच्यून यानी कि वरुण। और इसके बाद एक नौवां भी ग्रह था जिसे प्लूटो बोलते हैं, यम बोलते हैं। तो वो क्या है कि ग्रह की श्रेणी से इसे उसे हम अलग कर देंगे, क्योंकि वो करता क्या था, वो सबकी दूसरे ग्रहों की जो कक्षा है उसको ये क्रॉस कर देता है, यानी कि काट देता था। तो ग्रहों की कुछ अपने नियम है कि किसे हम ग्रह कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रह हैं, कुछ हमारे क्या है, आंतरिक ग्रह हैं, और कुछ क्या हमारे हैं, वाय। तो जो शुरू के जो चार ग्रह हमारा है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तीन ही हम क्या आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि क्या है कि ये चट्टानों से बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में आप इसे भी नोट करते चलेंगे। और लास्ट के जो चार ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या वाह्य ग्रह होते हैं। ये क्या होते हैं कि सूर्य से बहुत दूर हैं और आकार में थोड़ा बड़े भी हैं, और साथ ही साथ क्या ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। यानी कि सूर्य के जो चार ग्रह हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, अब बाद के जो चार ग्रह हैं ये क्या है, तरल पदार्थों या गैसों से बने होते हैं। तो इसे भी आप जानेंगे, पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि दे रखा है कि दूरी, दूरी क्या है, मिलियन किलोमीटर में इसे मापते हैं। अब क्या है, मापा गया है कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 1 मिलियन बराबर कितना है, 10 लाख होता है। तो ऐसे इसे भी आप साथ जानेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो चलिए साथ साथ आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। और हाँ, यहाँ पर कुछ और भी जान लेते हैं कि कुछ रोचक तथ्य भी दे रखा है। क्या है, जो बृहस्पति ग्रह है, शनि है, यूरेनस है, इनके चारों ओर क्या है, छल्ले हुए हैं। जैसे आपने ये ग्रह देख लिया है, तो इनके क्या है, कुछ इनकी तरफ क्या है, एक तरफ से ये इस आकार के छल्ले तो ऐसे ऐसे बने हुए हैं। चित्र में आपने देखा होगा अभी। ये क्या है, छल्ले जो है विभिन्न क्या है पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। अब पृथ्वी से क्या है, इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। जैसे जब पृथ्वी से आप क्या है बहुत बड़े, यानी कि शक्तिशाली दूरबीन से जब देखेंगे तो छल्ले क्या है आपको दिखाई देंगे। अब अब यहाँ पर क्या है कि कुछ और भी फैक्ट है, तो इसे भी साथ देखते चलें कि जो पौराणिक जो ये रोमन कहानियाँ हैं, इसमें बताया गया है कि जो सूर्य है, यानी कि जो सोल है, इसे क्या है, सूर्य का देवता कहा गया है। सौर शब्द का जो अर्थ होता है सूर्य से संबंधित है, इसलिए क्या है, सूर्य के परिवार को क्या बोलते हैं, सौरमंडल। तो सौर शब्द का जो उपयोग करते हुए और अधिक क्या है शब्द को आपको क्या है लिखना है। अब यहाँ पर देखना कि आसमान में जो दिखने वाला चंद्रमा जो आपको दिखते हैं कि जो चंद्रमा को देखते हैं, तो क्या है, चंद्रमा क्या है, एक क्या है, उपग्रह। अब किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है।
करता क्या है कि जैसे कि ये सूर्य है और सूर्य के जो है चारों तरफ क्या करते हैं कि जो ग्रह करते हैं ग्रह क्या है चक्कर लगाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो चंद्रमा है ये भी क्या है अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पर ये चंद्रमा है तो ये चंद्रमा ये क्या करता है कि ये भी अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रह क्या करते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये हमारी पृथ्वी का सच्चर मतलब साथ साथ ये भी क्या है चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो क्या है सूर्य के प्रकाश और उष्मा से प्रकाशित होते हैं। यानी कि जो हमारे ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार और भी जो 7 ग्रह हैं ये भी ठीक उसी प्रकार क्या है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो चक्कर 2 प्रकार से लगाते हैं। एक तो स्वयं अपने अक्ष पर ही घूमते हैं, कोई भी ग्रह एक अपने अक्ष पर ही ऐसे ऐसे राउंड घूमते रहते हैं। और साथ ही साथ क्या ऐसे राउंड लगाते लगाते ये क्या करते हैं ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो ये दोनों गति है, दोनों का अलग अलग नाम है। कोई ग्रह अपने स्थान पर जो चक्कर लगाता है तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन, यानी कि जो अपने अक्ष पर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसका नाम है घूर्णन। अगर यही चक्कर क्या है लगाते लगाते सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं तो उसका नाम है परिक्रमण। ये इसे हम क्या है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप इतना ही जान लीजिए। अब क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि केवल पृथ्वी के पास ही उपग्रह हो, ये सभी के पास उपग्रह है। और तो हम देखते हैं कि सौरमंडल जो है हमारा यह है क्या है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या है सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि सौरमंडल का जो निर्माण होता है ये क्या है सूर्य, 8 ग्रहों, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड ये सबको मिलाकर क्या है सौरमंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी आप नोट कर लेंगे, कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि सौरमंडल किसे कहते हैं तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे। इसका जो मुखिया होता है इसे क्या होता है, जो मुखिया है वो कौन है, वो है हमारा सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। तो चलिए सूर्य के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसे हमने पढ़ा था, ये बहुत ही बड़ा है, अत्यधिक क्या है गर्म है और गैसों से ये बना है। तो इसका जो खिंचाव बल है इससे क्या है सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी कि सौरमंडल में जो सूर्य है इसमें बहुत सारे खिंचाव बल है जो क्या करता है सौरमंडल को ये बांध कर रखता है। सूर्य क्या सौरमंडल के लिए क्या करता है एक प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत भी है, जो भी हमने पढ़ा था। अब लेकिन क्या है कि अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस हम नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का जो तारा होने के बावजूद भी ये हमसे क्या बहुत दूर है। यानी कि इसकी तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ये हम सबसे पास का तारा होने के बाद भी क्या है ये बहुत दूर है। कितना दूर है, पृथ्वी से लगभग कितने क्या है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इसे भी आप जानिए। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ग्रह है, जो ग्रह है ये हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह जब भी हमने पढ़ा है। तो सूर्य से जो दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य है हमारा जो सूर्य है इसके दूरी के अनुसार जो ग्रह है, तो पहले हमने देखा कि पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपने अभी देखा कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो पहला ग्रह है बुध है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पृथ्वी है, चौथे पे मंगल, पाँचवें बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण, आठवें पे नेपच्यून यानी कि वरुण। तो यहाँ पर देखें शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर दी गई है अंग्रेजी के अनुसार, तो इसे भी आप याद कर लें। और साथ ही साथ लिख कर याद करें, लिखेंगे आप तो आपको क्या है सही प्रकार से क्या है माइंड में फिट रह जाएगा। कई क्वेश्चन पूछते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का जो क्रम पूछ लिया, किसी भी ग्रह का क्रम पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इसे आप लिख लेंगे। और सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं ये क्या है एक निश्चित पथ पर, यानी कि सबका एक रूट है। ये सूर्य हमारा है तो इसी तरह क्या है सबका अपना अलग अलग क्या है रूट है, पथ है। तो वो केवल अपने रास्ते पर यह ही चक्कर लगाएंगे। अगर यहाँ पर पृथ्वी अगर मान लो पृथ्वी या कोई भी ग्रह बुध है तो ये केवल इसी रास्ते पर ही चक्कर लगाएगा। अगर इसने गलती से किसी दूसरे के रूट को काट दिया या क्रॉस कर लिया तो इसे क्या ग्रह के श्रेणी से बाहर कर देंगे। तो यही है कि इसमें सभी का क्या अपना अपना एक रूट है। तो ये जो चक्कर लगाते हैं तो ये क्या रास्ते क्या होते हैं दीर्घवृत्ताकार, यानी कि ये सूर्य हमारा है तो इसका हम चक्कर लगा रहे थे दीर्घवृत्ताकार, मतलब वृत्त बना हुआ बल्कि बहुत बड़ा है। तो इसे भी आप देखेंगे क्वेश्चन यही पूछ देता है कि जो ये पृथ्वी जो चक्कर लगाती है या कोई भी ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का तो कैसे है, तो ये दीर्घवृत्ताकार है। इसे भी साथ ही साथ आप समझते चलेंगे। और इसे क्या बोलते हैं कक्षा बोलते हैं। बुध क्या है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, यानी कि जो बुध है सूर्य के सबसे पास में है।
और ये क्या करता है कि अपनी कक्षा में क्या है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, इसे सबसे कितने दिन लगता है, 88 दिन, यानी कि सबसे कम समय लगता है सूर्य को। आप यही जानते हैं कि जो पास में रहेगा वो जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो शुक्र को क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य जो है आकार में लगभग क्या है, पृथ्वी के समान है, इसलिए कभी कभी क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसे कहा जाता है, तो इसे भी आप नोट करेंगे। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को, तो ये शुक्र हमारा है। अब क्या है, अभी तक क्या है, जो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इन्हें क्या किया कि बैठक में 2006 अगस्त में यह निर्णय ले लिया कि जो कुछ समय पहले खोजे गए जो खगोलीय पिंड थे, नाम दे रखा है, और साथ ही साथ प्लूटो है, ये सभी क्या है, बौने ग्रह कहे जाने लगे। और साथ ही साथ कुछ आप ये भी देख लेंगे कि रात में क्या होता है, आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा प्रसन्न होता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी कि जो रात के समय खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति का जो अध्ययन करते हैं, खगोलीय पिंड और उनकी गति का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। तो इसे भी आप जानेंगे। जैसे आर्यभट्ट है, ये भी क्या प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या खगोल शास्त्री थे, तो इसे भी आप साथ ही साथ जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी हमारा ग्रह है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ेंगे, समझेंगे। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या तीसरा ग्रह है, क्योंकि हमने देखा था कि सूर्य के अनुसार सबसे पहले कौन सा ग्रह था, सबसे पहले ग्रह था बुध, फिर शुक्र था, और तीसरे नंबर पर हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी है। तो इसे जानेंगे कि दूरी के अनुसार क्या है, जो पृथ्वी हमारी जो तीसरे नंबर पर है। और आकार में यानी कि साइज के आधार पर जो है, साइज के आधार पर जो सबसे बड़ा ग्रह है ये क्या है, बृहस्पति है। तो इसी तरह क्या है, साइज में जो हमारा जो है, तो इसी प्रकार क्या है, साइज में सबसे जो बड़ा यानी कि आकार में सबसे जो बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, शनि। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, शनि है। तीसरे नंबर पर अरुण है। चौथे नंबर पे वरुण है। अब पाँचवें नंबर पर क्या है, पृथ्वी है। तो इसी भी आप देखेंगे, यानी कि जो पृथ्वी हमारी है ये दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पे है, और आकार के आधार पर क्या है, पाँचवें नंबर पे। तो इसे भी आप देखेंगे। इसके आकार को क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यानी कि जो ये ग्लोब है ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चपटी है, और जिसके कारण इसे क्या कहते हैं कि भूआब, इसको क्या बोलते हैं, भूआब। तो ये भी जो क्वेश्चन है कभी कभी ये सीटेट में अक्सर पूछ देता है, तो इसे भी जानेंगे। अब भूआब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। अब आप सभी जानते हैं कि जो भाई जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं ये सभी क्या है, पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अब पृथ्वी क्यों, क्योंकि पृथ्वी अधिक जो न गर्म है न अधिक ठंडी है, यहाँ पे जो क्या है पानी है और वायु उपस्थित है। तो जीवन जीने के लिए सारी जो सुविधाएं हैं ये सभी क्या है, इस ग्रह पे उपस्थित है। ऑक्सीजन उपस्थिति यहाँ पर है, इसलिए क्या है, पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे क्या अद्भुत ग्रह है। और साथ ही साथ ये आप जानते हैं कि जो अंतरिक्ष से लोग देखते हैं पृथ्वी को, तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है ना ये पानी से ढकी हुई है, इसलिए कभी कभी क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो नीला ग्रह है ये कौन है, तो आप ये जानेंगे। अब यहाँ पर भी जानेंगे कि जो प्रकाश की गति होती है लगभग कितनी होती है, यहाँ पर दे रखा है। प्रकाश की गति लगभग यहाँ पर दे रखा है 3 लाख किलोमीटर प्रति क्या सेकेंड है। तो इस गति के बावजूद भी सूर्य की जो प्रकाश को क्या है, पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग क्या है, 8 मिनट का समय लग जाता है। यानी कि प्रकाश की गति इतनी होने के बावजूद भी क्या है, इसके प्रकाश को क्या है, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगभग लग जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं। क्यों, क्योंकि चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और इसका जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास का लगभग क्या है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी कि हमारे ग्रह के सबसे पास में है, इसलिए क्या है, ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे क्या है, लगभग क्या है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप क्या करेंगे, पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को भी आप तुलना कर पाएंगे। अभी यहाँ पर एक रोचक तथ्य है, इसको भी जान लेते हैं कि जो नील आर्मस्ट्रांग है ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, 20 जुलाई 1969 को क्या सबसे पहले उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा, तो यहाँ पर क्या है कि नील आर्मस्ट्रांग थे जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखे हैं। और साथ ही साथ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा भारतीय है जो
जिन्होंने भी क्या है चंद्रमा पर गए हैं, तो नाम है राकेश, ये भी आप जान लीजिए। और साथ साथ यहाँ पर आप ग्रह के बारे में जान लें। ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर उसी प्रकार लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के लगाते हैं। अब मानव निर्मित ग्रह उपग्रह, यानी कि मनुष्य ने भी कुछ क्या है उपग्रहों को बनाया है। तो यह क्या है, एक कृत्रिम पिंड है। यह क्या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग क्या है ब्रह्मांड के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचालन, इस सारी चीज़ों की जानकारी के लिए क्या लोग क्या है इसको क्या अंतरिक्ष में भेजते हैं। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय भी उपग्रह हैं जिसका नाम क्या है, इनसेट है, IRS, एडुसैट, ये सारी सभी क्या है भारतीय उपग्रह हैं, मानव निर्मित। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी पर एक चक्कर जो लगाता है, इसे लगभग क्या 27 दिन का ही समय लगता है। साथ ही साथ वो इतने समय में क्या है अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी लगभग 27 दिन का समय लेता है, और वो अपने अक्ष पर ही घूमने में भी 27 दिन का समय लेता है। और इसी के परिणामस्वरूप क्या है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब क्या चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं जीवन के अनुकूल नहीं है, यानी कि सारी सुविधाएं चंद्रमा पर नहीं है, नहीं तो इंसान वहां पर भी जाके अपना डेरा जमा ले। इसलिए क्या है, यहाँ इसकी जो सतह है यहाँ पर क्या कभी पर्वत है, मैदान है, गड्ढे सारे दिखाई देते हैं। जो चंद्रमा की सतह पर लगभग रात को देखते हैं कि छाया दिखता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया आप देख सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है ये तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ असंख्य छोटे छोटे जो ये पिंड होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर क्या है ये भी चक्कर लगाते हैं। तो इन पिंडों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो क्षुद्र ग्रह ये किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये क्षुद्र ग्रह आप चित्र में देख रहे हैं कि जो ये आपका ये मंगल है, ये आपका ये बृहस्पति है। ये मंगल और बृहस्पति के जो बीच में है, ये आप पट्टी जो देख रहे हैं ये क्या है, क्षुद्र ग्रह। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि मंगल और बृहस्पति यानी कि क्षुद्र ग्रह जो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि मंगल और बृहस्पति, तो इसे आप नोट करेंगे। उल्कापिंड, अब सूर्य के चारों जो चक्कर लगाने वाले कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी होते हैं जिनको कहा जाता है उल्कापिंड। तो इसे भी आप जानेंगे कि उल्कापिंड किसे करते हैं। तो सूर्य के चारों जो चक्कर लगाने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, सूर्य के जो चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं जिनको नाम देते हैं उल्कापिंड। तो इसे भी आप जानेंगे। कभी कभी ये उल्कापिंड क्या करते हैं, पृथ्वी के इतने नज़दीक भी आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है ये पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया में आपने देखा कि दौरान जब ये वायु के साथ ये घर्षण होता है तो ये गर्म होकर क्या है जल जाते हैं। तो फलस्वरूप क्या है जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या है कि कोई उल्कापिंड जो पूरी तरह से जो बिना जले ही क्या है पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे क्या धरातल या गड्ढे हो जाते हैं। अब ये सवाल है कि क्या आपने कभी तारे वाले समूह को देखा है, यानी कि जो आकाश में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो, तो एक ओर से क्या है दूसरी ओर आपने देखा कि एक तरफ से दूसरी तरफ ये ऐसी पट्टी बनी रहती है। और इस पट्टी में क्या होता है कि बहुत सारे चमकते हुए आपको क्या तारे दिखाई देते हैं। ये सारी चौड़ी पट्टी है, तो इसमें क्या चमकदार रास्ते को आप देखते हैं। ये क्या होता है इसमें, यह लाखों तारों का समूह होता है, यानी कि जैसे हमारा जो सूर्य है तारा है, तो इस पट्टी में क्या बहुत सारे लाखों तारों का एक समूह होता है। अब क्या है ये पट्टी जो होती है इसका नाम दिया गया है आकाश गंगा, यानी कि जो हमारी नदी जो गंगा है, तो इसी के समान क्या है इस तारों के समूह को नाम दिया गया है आकाश गंगा, यानी कि मिल्की वे। आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा जो सौर मंडल है इस आकाश गंगा का एक क्या है भाग है। तो प्राचीन काल में लोग इसकी कल्पना लोग आकाश में क्या है प्रकाश की एक बहती नदी के समान ही लोग करते थे। अब क्या है, तो इस प्रकार क्या है इसका जो नाम है आकाश गंगा पड़ गया। और आकाश गंगा जो है ये करोड़ों तारों जो नहीं, अब सोचिए कि जो आकाश गंगा है ये क्या है, इसके अंदर करोड़ों तारों भी हैं, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कि आकाश गंगा क्या है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ से नोट कर लेंगे कि जो आकाश गंगा है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका ये आकाश गंगा के बारे में। अब क्या है, यहीं तक नहीं, आकाश गंगाएं भी जो कई आकाश गंगा मिलकर भी क्या करती हैं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक
क्या है, कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी क्या है, इसके बारे में अधिक से अधिक क्या जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। और इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी अगर जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हम जानते हैं कि हम सभी क्या इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो आई होप छात्र, ये थे हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की वीडियो। तो जहाँ तक कोशिश की गई है, आपकी जो सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपको अब तक पहुँचाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरह सभी चैप्टर की एक एक वीडियो आप तक पहुँचाई जाएगी। आज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या सबको लाभ मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि अगली बार किस चैप्टर की वीडियो बनाई जाए या वीडियो आपको कैसी लगी। तो ओके, टेक केयर दोस्तों।